अपनी पूरी जिंदगी तेरी इबादत में लगा देंगे और हम कसम खाते हैं कि ज़ारा से हमेशा हमेशा दूर चले जाएंगे। बस उससे बचा ले, तुझे तेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है। तुम जानते हो पिछले 3 महीनों में जितनी बार तुमने ज़ारा से मिलने की कोशिश की है उतनी बार उसकी तबीयत और ख़राब हुई है। वादा हमेशा याद रखना, तुम ज़ारा से मत मिलना। हम जानते हैं तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, और तुम्हारी कसम जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चल जाता हम लखनऊ से कहीं नहीं जाएंगे। सच्चाई ये है कि हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बाकी नहीं रहा। इसलिए खुदा के वास्ते मुंबई वापस जाओ। अगर तुम सचमुच इतने कठोर हो गए हो कबीर, तो हमें तुम्हारी आंखों में मोहब्बत क्यों नजर आ रही है? तुम्हारे चेहरे पर हमसे बिछड़ने का ये मलाल क्यों उभर कर आ रहा है? हमारी आंखों में देखो कबीर और कहो कि तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते हो। हमारी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे बिछड़ने का कोई दुख नहीं है। ज़ारा से ताल्लुक रखना तुम पर आजाब बन के टूटेगा, मगर याद रखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये देखिए अम्मी, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कबीर भाई ज़ारा भाभी से आज भी मोहब्बत करते हैं। हमारा दिल कह रहा है जब ज़ारा भाभी ये वीडियो देखेंगी तो उनका दिल झट से पिघल जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक होगा अम्मी। इंशाल्लाह। सच्ची में अलीना फूफी ज़ारा चाची आएगी? बिल्कुल, तुम दिल से दुआ करोगे तो जरूर आएंगी। ज़ारा चाची आएगी। अरे संभल के, हमारी ज़ारा चाची आएगी। ज़ारा चाची आएगी। अरे संभल के बेटा। अरे ज़ारा चाची। ये सिखा रही हो तुम बच्चे को। एक काम करो बेटा, तुम कमरे में जाओ जाओ। चाची आएगी। ये हमारी एक बात गौर से सुनो। नहीं अम्मी, हमें बोलने दीजिए, बस हो चुका तुम्हारा। कितनी बार तुम्हें समझाया कि हम और ज़ारा एक साथ नहीं हो सकते, वो इस घर में एक कदम नहीं ले सकती। बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? कबीर एक से अम्मी, हमें बोलने दीजिए। बार बार उसका नाम लेकर क्या होगा? कितनी बार हम तुम्हें समझाया अलीना, बात समझ में नहीं आ रही। बस कबीर, समझाइए इसे अम्मी। सुन लिया लीना, हम कुछ कहते हैं तो हमारी बात तो तुम्हें समझ नहीं आती। कम से कम तुम्हारा भाई जो कह रहा है उसे अच्छे से समझ लो तो बेहतर होगा लीना। इस घर में ज़ारा के नाम का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और प्लीज ज़ारा का इस तरह बार बार नाम लेके कबीर को परेशान करना बंद करो, बस हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ज़ारा? वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुमने? हमें आपकी बहुत याद आती है, हम आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ पूछना भी चाहते हैं। हाँ। अम्मी, आपने हमें अपनी बेटी माना है ना। अगर बहू का रिश्ता खत्म भी हो जाता है तब भी हम आपकी बेटी कहलाएंगे ना। तो बस एक माँ के हक से हमसे मिल लीजिए। हम आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं। आप हमसे मिलने आएंगी ना अम्मी? नहीं। कबीर, हमारी अम्मी तुमसे मिलने नहीं आएगी। और बार बार इस घर पे फोन करके इस घर का सुकून बर्बाद करना बंद करो ज़ारा। कबीर, अम्मी ने हमें बेटी माना है और उस हक से हमें उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वाकई में अगर तुम इस घर की बेटी होती ना ज़ारा,
तो इस घर की लाज रखती तो। मगर जिस दिन तुमने इस घर की चौखट पार करके शरिया बोर्ड में जाने का फैसला लिया, उस दिन तुमने तय कर लिया था कि इस घर के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है वो एक बेटी का नहीं, एक बहू का है। और ज़ारा, बहुत जल्द वो रिश्ता खत्म होने वाला। बार बार यहां फोन करना बंद करो। या अल्लाह। अम्मी अम्मी डॉक्टर, हमें बहुत दर्द हो रहा है बस। अगर आपको चक्कर आ गए तो आपको सीरियस इंजरीज हो सकते हैं, तो आप प्लीज नेक थेरेपी कीजिए। जीनत भाभी, आइए डॉक्टर साहब, हम आपको छोड़ते हैं। अम्मी क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हैं? फिजियोथेरेपी से आपको बहुत आराम मिल जाएगा। सब जानते हैं काशान कि हमें घुटनों में बहुत दर्द होता है। पिछली बार किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए थे ना, कबीर गए थे ना हम लोग, ऐसी कमर खींची, अल्लाह खैर करे। ना ना ना, हमें किसी के पास नहीं जाना। आपके घुटनों के दर्द का इलाज तो हो ही रहा है ना अम्मी। कुछ नहीं हो रहा है काशान। वो तो पिछली बार ज़ारा ने जबरदस्ती अपनी स्कूल की सहेली नगमा के पास वो ले गई थी, जो फिजियोथेरेपिस्ट है। उसके इलाज से बहुत आराम मिला। हमारी शिफा तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नगमा के पास है। लेकिन 12 अप्रैल के बाद जब से ज़ारा इस घर से गई है, हमने डॉक्टर नगमा के पास जाना छोड़ दिया, अपना इलाज बंद करवा दिया। मगर अम्मी, डॉक्टर नगमा से बेहतर डॉक्टर इस शहर में है, अच्छे अच्छे डॉक्टर। इस पिछले साल में कशान भाई कितने 3 बार आपको चक्कर आके आप गिर पड़े। ये मजाक की तो बात नहीं है, हमें इलाज कराना होगा अम्मी। डॉक्टर नगमा के इलाज से ही हमें इत्मीनान मिलता है। हम किसी और के पास नहीं जाएंगे, बस कह दिया हमने। सुनते क्यों नहीं हो तुम हमारी बात? अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। काशान, इसने कहा था ना कि हम ज़ारा की खैरियत जानने के लिए मुंबई नहीं जा सकते। हमने हाँ कर। इसने कहा कि ज़ारा के साथ रिश्ता तोड़ना चाहता है। दिल पे पत्थर रख के हमने वो भी मान गई। इसने कहा कि ज़ारा इस घर में कदम नहीं रख सकती, तो वो भी मान गए हम। लेकिन आज बिना सोचे समझे इसने अपना फरमान सुना दिया कि ज़ारा हमें फोन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती ज़ारा हमें फोन? ज़ारा सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, हमारी इस घर की बहू है, हमारी बेटी है। अगर हम ज़ारा के साथ डॉक्टर नगमा के पास नहीं जा सकते, तो हम और किसी के साथ नहीं जाएंगे। या अल्लाह, सारा भाभी ने अपने ही मोबाइल से कॉल किया हो, ताकि जब हम उन्हें कॉल करें तो वो खुद उठा सके। ये ज़ारा, ये तुम्हारा कबीर कितना खड़ूस है। तुम उसका नंबर दो मुझे, दो, नहीं तो उसके घर जाकर ना ऐसा सुनाएंगे ना उसे कि किसी कुछ बात सुनने लायक नहीं रहेगा। अरे तुम क्या बैठी हुई हो? हमारा तो सर फटा जा रहा है। ज़ारू, ये अम्मी का फोन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। सारा भाभी। अलीना, तुम? क्या हुआ? चलो।
कबीर के घर जाना था ना, तो मैडम आप आ गई कबीर के घर। अब अंदर जाओ और जाकर अम्मी से कहो उनकी बेटी आई है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है।